स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रभु कुमार बघेल। मैं आज आपको क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। क्लास 11 में आपकी इकोनॉमिक्स की दो बुक्स होती है, एक आपकी स्टैटिक्स होती है और दूसरी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। स्टैटिक्स में आपकी में प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी थ्योरेटिकल होती है और इसमें आपके ग्राफ भी होते हैं। तो क्लास 11 में जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपके एग्जाम में 40 मार्क की आती है, कितने की? 40 नंबर की आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हमें सीखने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है और जो आपकी स्टैटिक्स होती है उसमें हमें कुछ लर्न करने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। इसके बाद इसमें हमें डायग्राम प्लस इसके बाद इसमें शेड्यूल। अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग होता है कि यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है हमें इसको समझना होता है और डायग्राम में इसमें काफ़ी सारे ग्राफ होते हैं, उनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। शेड्यूल यानी कि हमें एक तरफ प्राइस दे रखी होती है, किसी तरफ हमें क्वांटिटी दे रखी होती है, किसी क्वांटिटी को प्राइस का अलग कॉलम होता है, क्वांटिटी का अलग कॉलम होता है, तो हम उसको बोलते हैं शेड्यूल। उसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको 4 यूनिट्स में बांट दिया गया है। 5 यूनिट्स। यूनिट फर्स्ट वैसे आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आते हैं और यूनिट सेकंड में 13 मार्क्स। यूनिट थर्ड में आपका 13 मार्क्स और यूनिट फोर्थ में आपके 10 मार्क्स। यानी एग्जाम में यूनिट फर्स्ट में 4 नंबर का आता है, यूनिट सेकंड में आपका 30 नंबर और यूनिट थर्ड में 30 नंबर और यूनिट 4 में 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पेपर आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कहां से लिया गया है। यहां पे लिखोगे ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी कि जो इकोनॉमिक है वो कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड मीन्स ओकोनोमिया। ग्रीक वर्ड मीन क्या होता है? ओकोनोमिया। और ओकोनोमिया मीन्स हाउसहोल्ड। इकोनॉमिया मीन्स होता है आपका हाउसहोल्ड। इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है ओकोनोमिया। ओकोनोमिया मीन्स क्या होता है? हाउसहोल्ड। अब जो इकोनॉमिक वर्ड है, इकोनॉमिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा पार्ट है आपका
मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इंडिविजुअल, और करके कह सकते हैं स्मॉल, और मैक्रो मीन्स होता है एग्रीगेट, और करके कह सकते हैं लार्ज। एग्रीगेट और लार्ज का मीनिंग होता है आपका, एग्रीगेट और लार्ज का मीनिंग होता है आपका इकोनॉमी इज ए होल, इकोनॉमी इज ए होल, ये आपका एग्रीगेट का मीनिंग होता है। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपके एग्जाम में 40 नंबर का आता है। इसमें हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमें इसको समझना होता है। इसके बाद डायग्राम, इसमें जो डायग्राम होते हैं उसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद इसमें शेड्यूल होता है। शेड्यूल क्या होता है, हमारी एक तरफ प्राइस होते हैं, एक तरफ आपकी क्वांटिटी होती है, और एक टेबल की तरह बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहली यूनिट से मार्क्स जो एग्जाम में आता है आपको 4 नंबर का आता है, दूसरी यूनिट से 30 नंबर का, और 3 यूनिट से आपका 30 नंबर का, 4 यूनिट से आपका 10 मार्क्स का आता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो काफी ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ओकोनोमिया। ओकोनोमिया मींस हाउस होल्ड। जो इकोनॉमिक वर्ड है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल और स्मॉल को लेके चलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है एग्रीगेट और लार्ज। यानी एग्रीगेट का मीनिंग होता है इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है एक छोटा लेवल, और मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज, यानी हम सबको लेके चलते हैं, वो मैक्रो में चलते हैं। इसके बाद मैं आपका टॉपिक बताऊंगा इकोनॉमी। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग आपकी इकोनॉमी। फर्स्ट इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? तो इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम विच provides people the means to work, and earn a living। तो इसमें मीन्स टू जो वर्क, यानी कि जो इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, इट इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो लोगों को सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है, वर्क प्रोवाइड करता है, रोजगार प्रोवाइड करता है, उससे वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो यानी कि सबसे पहले फर्स्ट है आपका मीन्स टू वर्क,
पहला पॉइंट तो ये है मीन टू, यानी कि जो इकोनॉमिक एक सिस्टम है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, मीन टू वर्क करता है। सेकंड हम क्या करते हैं उसके थ्रू, हम उसके थ्रू पैसा कमाते हैं। क्या कमाते हैं, उसके थ्रू हम क्या कराते हैं, पैसा कमाते हैं। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जो हमें क्या देता है, रोजगार देता है, हमें वर्क देता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, यानी कि पैसा अर्न करते हैं। इसके बाद क्या है आपका टू टाइप, यानी कि जो इकोनॉमी होती है वो टू टाइप की होती है। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। टू टाइप्स की आपकी इकोनॉमी होती है। अब टू टाइप्स की इकोनॉमी कौन सी होती है, सबसे पहले इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट आपकी ओपन इकोनॉमी, और बी होती है आपकी क्लोज इकोनॉमी। क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी। अब ये क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी का मीनिंग होता है और क्लोज इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। क्लोज इकोनॉमी का मीनिंग होता है कि जैसे कि एक्चुअली मान लो कि आप किसी कमरे में बंद हो, तो जब आप किसी कमरे में बंद हो तो उसकी जो यानी कि उसका जो दरवाजा वो होता है, ना तो उससे आप बाहर जा सकते हैं ना तो कोई उसमें अंदर आ सकता, तो वो कहलाएगी आपकी क्लोज इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी का मीनिंग होता है, यानी कि ये ऐसा कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, यानी कि हमारा जो व्यापार जो हम कर रहे हैं वो एक कंट्री से छोड़ मतलब अदर कंट्री से भी हम व्यापार कर सकते हैं ओपन इकोनॉमी में, और इसमें हम नहीं कर सकते। तो इसको मैं कह सकता हूँ जैसे कि हमारा जैसे कि इंडिया है, इंडिया चाइना से व्यापार भी कर सकता है, यूएसए से भी करता है और अदर कंट्री से भी व्यापार कर सकता है, तो वो आपका ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। और क्लोज इकोनॉमी का मीनिंग होता है कि वो अदर कंट्री से व्यापार नहीं करता है, ये समझ सकते हो। तो इसमें क्या क्या, इसमें ओपन इकोनॉमी में आप देखोगे which has economics relation with other इकोनॉमी, यानी कि अदर कंट्री की इकोनॉमी से, यानी कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं अदर कंट्री से। क्लोज इकोनॉमी में देखोगे which has no economics relation अदर, यानी इसमें हमें अदर कंट्री से कोई रिलेशन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्केर्सिटी। इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, सेकंड आएगा आपका स्केर्सिटी। स्केर्सिटी